तो जो सौरमंडल होती है उनकी रेंज होती है लगभग 14 किलोमीटर, यानी कि धरती से 14 किलोमीटर तक जो रेंज होती है वो उसे हम सौरमंडल कह सकते हैं। इसे है जो मौसम परिवर्तन की सीमा भी कहा जाता है, यानी कि इस सीमा के अंदर अंदर है वो मौसम का परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपरी परत, यानी कि सौरमंडल के लगभग 50 किलोमीटर तक पाई जाती है समताप मंडल, यानी कि धरती से 50 किलोमीटर तक है वो समताप मंडल पाई जाती है, और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो दोस्तों इनकी जो इंग्लिश और हिंदी नाम है इनका भी मैं कन्फ्यूजन आपको लास्ट में ट्रिक के साथ दूर कर दूंगा दोस्तों। और यहाँ पर जो प्रमुख बात सामने आती है कि जो भी वायुयान उड़ते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं, यानी कि समताप मंडल में ही वायुयान है वो उड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ताप होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि समान ताप रहता है। ठीक है, तो इसी कारण है वो जो भी वायुयान है वो इसी लेयर में उड़ते हैं दोस्तों, और इसी लेयर में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, यानी कि धरती से 15 और 35 किलोमीटर तक लगभग ओजोन परत पाई जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं ओजोन मंडल। ठीक है, और यह जो ओजोन मंडल है वो समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, और इसी ओजोन मंडल को क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो हानि पहुंचाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप जरूर याद रखें दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो ऊपरी परत है वो है मध्य मंडल, और इसकी जो रेंज होती है वो लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। और इसकी जो प्रमुख बात है दोस्तों, यहाँ पर है वो तापमान है वो घटता जाता है, यानी कि अगर बात करें सौरमंडल की तो वहाँ पर कोई फिक्स तापमान नहीं रहता है, यानी कि तापमान बढ़ता जाता है। और बात करें समताप मंडल की तो वहाँ पर दोस्तों एक समान ताप पाया जाता है, और इसके बाद है वो तापमान है वो घटता जाता है, किसमें, मध्य मंडल में। और यहाँ पर दोस्तों जो तापमान है वो -80 डिग्री और -90 डिग्री भी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी आप रेंज भी ध्यान रखें कि तापमान कहाँ तक घटता है, लगभग -80 डिग्री तक तापमान घटता है। और इसके बाद जो परत पाई जाती है उसे बोलेंगे हम तापमंडल, और इसकी जो रेंज है लगभग 400 किलोमीटर है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोस्फीयर। और इस मंडल की ये खास बात है कि यह जो रेडियो तरंगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों, यानी कि जो भी हम रेडियो तरंगें आती है धरती तक तो वो है दोस्तों इसी मंडल से टकराकर है वो आती है दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग है वो लेयर पाई जाती है, इसे है जो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर तथा जी लेयर भी कहा गया है दोस्तों। और डी लेयर की जो रेंज होती है लगभग 60 से 100 किलोमीटर तक होती है, और इससे दीर्घ तरंगे है वो, यानी कि इनमें है जो दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है दोस्तों। और इसके बात करें दोस्तों ई लेयर, जिसकी रेंज होती है वो 90 से 130 किलोमीटर होती है, और इसमें जो भी मध्यम तरंगे हैं उनका है जो परावर्तन होता है। और इसके बाद जो भी लघु तरंगे यानी कि एफ लेयर में है जो लघु तरंगे, जिसकी रेंज होती है 130 से 300 किलोमीटर तक, और इसमें है जो लघु तरंगों का परावर्तन होता है। और इसके बाद होती है जी लेयर, जिसमें सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बस आप दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें कि इस लेयर में जो भी रेडियो तरंगें होती है यानी कि लघु और दीर्घ, उनका है जो परावर्तन होता है। और इसके बाद पाई जाती है दोस्तों बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्फीयर, यानी कि बहिर्मंडल।